बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूम लका। अहबाब ज़िबकार, आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ बट के साथ मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। मेरा आज का मौजू होगा कि आपने सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं आप कि एक मखसूस किस्म की वीडियोस चलाई जा रही हैं। अच्छा, वो वीडियो चूँकि बुजुर्गान दीन के मुतल्लक़ हैं, अब ज़ाहिर है आप देखें इस्लाम की एक तरतीब है कि अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और वो आखिरी नबी हैं। उनके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई बंदा अगर नबूवत का दावा करेगा या करेगी तो वो लानती है, फिन्नार है, जहन्नमी है। क्योंकि मेरा और आपका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं सहाबा कराम की ज़िंदगी है, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। उसके बाद ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, औलिया अल्लाह हैं। आपने देखा कि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा जो उनके मखसूस किस्म के क्लिप्स काट के लगाए जाते हैं। उसके बाद नीचे एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चीज़ें बयान की जा रही हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला, जो बिलाशुबा अल्लाह के एक वली थे और वाक़तन हकीकतन वो वली थे। ठीक है जी, लेकिन उनसे मंसूब ऐसे ऐसे किस्से के एक मिसाल देता हूँ आपको, सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मौलवी साहब हैं, इंडिया से हैं गालबन। वो कह रहे हैं कि जनाब, या मेरे ख्याल में कराची से, मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि उनका वो बायोडाटा नहीं है उस वीडियो के साथ, कि जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला की अगर तारीफ़ लिखनी हो, गौस की तारीफ़ लिखनी हो तो समंदर की ज़रूर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कि समंदर का सारा पानी स्याही बन जाए और दुनिया भर के दरख्त कलमे बन जाए तो गौस की तारीफ़ ख़त्म नहीं होती। हालांकि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ मखसूस है अल्लाह करीम के लिए, अल्लाह पाक के लिए मखसूस है, किसी बंदे के लिए ये चीज़ मखसूस नहीं है। फिर कब्र में फ़रिश्तों का जाना, मुनकर नकीर का जाना, उनका पकड़ लेना, उनके धोबी मतलब कब्र में जाके कहना जी मैं धोबी हूँ, मतलब बेशुमार चीज़ें जो मैं यहाँ रिपीट, एक इशारा दिया आपको। अच्छा, ये चीज़ें फैला कौन लोग रहे हैं? जो उम्मत में जिस वक्त तफरका नज़र आ रहा है और नौबत ये आ गई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कत्ल का फतवा दे दिया पीर अब्दुल कादरी ने 5 लाख रुपयों के एवज़। आज एक और को परवान साहब हैं, एहसान बख्श साहब हैं, वो कहे जी मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, मेरे सामने आके बैठे। ये जो करोड़ों देते हैं ना जी, और हर मकतबा फ़िक्र, मैं सबको ये कहूँगा, हर मकतबा फ़िक्र पाकिस्तान में यही कह रहा है ये झूठा है, ये जहन्नमी है, ये काफिर है। अगर ये मेरे सामने बैठ जाए तो मैं 5 लाख दूंगा, मैं 1 करोड़ दूंगा, मैं 5 करोड़ दूंगा। अब आप इसी प्रकार अगर ये सारे सच्चे हैं तो फिर झूठा कौन है? अगर सारे झूठे हैं तो सच्चा कौन है? कौन सा मकतबा फ़िक्र हकीकत में मुसलमान है? क्या बरेलवी, क्या शिया, अहले हदीस, या मकतबा देवबंद? मतलब इन सब में से कौन जनती है, कौन दोस्ती है? इसका फैसला तो अल्लाह पाक करेगा, लेकिन दुनिया में हम फैसले कर रहे हैं और माज़अल्लाह खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन मौज़ूआत को छेड़ता कौन है? इन मौज़ूआत को सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाता कौन है? इसके पीछे कौन सी लॉबी है जो उसको आवाज़ देती है? आपने देखा बाज़ औक़ात एक अननोन सी आईडी निकलती है आपको और वो अचानक ही नमदार होती है और आपको वो अहले बैत अतहार और अज़वाज मुताहरात जो है, मुताहरात उनमें से, और सबसे ज़्यादा निशाना उनका होता है अहले बैत अतहार। आप देखें, अहले बैत अतहार, मेरा और आपका तो ईमान है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है और हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं है। आप देखिए जनाब हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मतलब ये वो हस्तियाँ हैं। मैं स्पेशली बीबी पाक की मेरी कभी ज़रूरत ज़िंदगी में नहीं हुई, ये मेरा अपना अकीदा बता रहा हूँ, अपना ईमान बता रहा हूँ, मेरी कभी ज़रूरत नहीं हुई कि मैं उनका मतलब बेवज़ू नाम ले लूँ। उनके तबरकात मेरे सामने आते हैं, अल्लाह मेरा गवाह, मेरी आँखें नहीं उठती कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इतना गलीज़ हूँ कि जनाब बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा को मैं किसी जो उनके तबरकात हैं उन पर नज़र डाल दूँ, कि रोज़ा पाक पे नज़र डालूँ, ज़रूरत कभी नहीं हुई। तो बात यह है कि ये चीज़ें हमारे दरमियान फैलाता कौन है? क्या मेरे और आपके वो दोस्त हैं या एक मखसूस लॉबी है जो ये मीडिया वॉर का हिस्सा है? सो खुदा के लिए आप उसका हिस्सा ना बने, कोशिश करें कि वो चीज़ें, ये एक दोस्त से मेरी जब डिस्कस हुई तो मुझे बड़े वो माशाल्लाह बड़े विजन वाले और
बड़े दरवेश आदमी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप इसको छोड़ दो, इस मौजू को ही छोड़ दो, आप उस पर कोई किसी किस्म के कमेंट्स करने की ज़रूरत कोई नहीं। लेकिन जो चीज़ें हमारे दरमियान फैलाई जा रही हैं, मतलब हमारी, आप सिर्फ ये देख लें कि हमारी सोच का महवर क्या है, हमारी सोच कितनी है। आप पीर यूसुफ को ले लें, इंग्लैंड जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में लोग वहाँ पे पढ़े हैं, सारा कुछ वहाँ पे है, लेकिन वो भी सर पकड़ के बैठे होते हैं। वो अल्लाह के बंदो, कौन समझाए अब इनको कि अगर वो इतना ही बड़ा सर्जन है कि यूं यूं करके जिन निकाल देता है, ऐसे ऐसे करके वो मतलब मजदूरों को उठा देता है, तो सर आर्थोपैडिक सर्जन क्या कर रहे हैं? जो आर्थोपैडिक वार्ड्स है वो करें बंद। हज़रत साहब को, उनके पास अगर करामत है, हज़रत साहब को वहाँ लेके जाएं, और लोग बेचारे मर गए, ख्वार हो गए, तो उनको ठीक करवाएं। हालांकि वो खुद अपने कमर के दर्द के लिए फ्रांस तशरीफ़ लाए थे, ठीक है जी। और इसी तरीके से दीगर वहाँ पे जितने वहाँ पे हैं पीराने उज़ाम हैं, इसी तरीके से, सॉरी मेरी वीडियो थोड़ी सी ख़राब हो गई, इसी तरीके से जो दीगर पीराने उज़ाम हैं वो क्यों नहीं करते इस तरह, मतलब दुनिया को फैज़ क्यों नहीं पहुँचाते? सो ये छोटा सा एक मैसेज था। सलामत रहें जी, और कोशिश ये करें कि अपना जो सीधा रास्ता है उससे ना हटें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ बख्शे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।